नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करने चाहिए। तो फिलहाल पहले आप ये देखोगे कि भाई आपके पास लाइन ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम बोलते हैं एक्स। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ये एक्स है और ये एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये इसका जो ये वाला है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और हिंदी में एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये इन पे नंबर्स डिवाइड होते हैं, यहाँ पर शुरू में जो बीच में ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु है 0। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। फिर यहाँ पर है 1 2, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। यहाँ नीचे आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि भाई दोनों एक्सिस किसके ऊपर मिलती हैं, किसके ऊपर इंटरसेक्ट होती हैं, तो हम कहेंगे ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। ठीक है। फिर हमारे पास ये देखो 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। इसको हम क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी वाले बच्चे समझ लो चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा। एक हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अब ये है, इसके अंदर वैल्यूज हैं। मान लो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए 1 और 2। तो यहाँ से देखो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। और दोनों वैल्यू देखो यहाँ पर किस में आएंगी, प्लस वाली। देखो ये वाली ऊपर चलेंगी तो ये प्लस वाली, इधर वाली प्लस वाली। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा प्लस वाला आएगा। इसमें क्या होगा, एक्स वाली तो माइनस में और वाई वाली प्लस में। ये पहले वाली जो टर्म होती है ये एक्स की होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये दूसरी होती है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। भुज एब्सिसा का नाम है और कोटि ऑर्डिनेट का नाम है। इस तरीके से हम करेंगे। जैसे 1 2 है, कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश के अंदर लाई करता है, तो पहले चतुर्थांश के अंदर लाई करता है। अगर मैं x माइनस में ले आऊँ -1 2, तो ये किस में चतुर्थांश में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर दोनों टर्म्स माइनस में ले आऊँ तो ये थर्ड चतुर्थांश में लाई करेगा। अगर मैं पहला x वाली टर्म तो प्लस में ले आऊँ और y वाली टर्म माइनस में ले आऊँ तो ये है फोर्थ चतुर्थांश इसके अंदर। तो ये समझ गए आप। भुज पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है ये भुज होता है और वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है कोटि। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी कहीं से भी नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर से आएंगे वो इसी में से आएंगे। अभी क्वेश्चंस देखो आप। देखो MCQ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्जाम। पहला क्वेश्चन है x और y मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु, कटान मतलब काट के जहाँ पे कटता है बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, अब्सिसा बोलते हैं उसको, कोटि कहते हैं उसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर मूल बिंदु है, ओरिजिन, इनमें से कोई नहीं। तभी मैंने इसमें क्वेश्चन करवाया था ना यहाँ पे कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कहाँ पर काटता है, मूल बिंदु पे काटता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में से आ गया, मूल बिंदु।
अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। मतलब क्वेश्चन इसी में से है कि भाई एक्स एक्सिस पर बिंदु कैसे मिलेंगे। यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पे आप वैल्यूज लेते हो तो वाई की टर्म तो 0 होंगी ना, एक्स एक्सिस वाली टर्म होंगी, वाई की टर्म क्या होंगी, 0 होंगी। तो जहाँ पर भी इसके अंदर आप ये देखो, जहाँ पर भी वाई की टर्म 0 होंगी वो उस टाइप से होगा। तो मतलब यहाँ एक तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अब देखो कौन सी होगी, इसमें तो है y और इसमें है x। तो देखो यहाँ पर जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो x के ही पॉइंट होंगे, तो ये आएगा x 0। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा y एक्सिस पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में। इसका मतलब इसमें y एक्सिस है तो x की टर्म तो 0 आएगी और y की टर्म y आएगी। तो ये रहा x की टर्म 0 और y की टर्म y। अब यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक, अब आपको पता है मूल बिंदु कहाँ होता है, यहाँ होता है। मूल बिंदु क्या है, 0 0 0 0। चला दी। एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। मतलब यहाँ एक्स एक्सिस है और उस बिंदु से किसी बिंदु की उससे दूरी, मतलब ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या कहते हैं। जब हम यहाँ से आपने ये पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट है 2 2, तो ये तो x की दूरी है पहली वाली, ये तो इतनी ये दूरी है, फिर ये जो दूसरी है ये y से दूरी है। तो ये x से दूरी, x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये y वाली है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोटि। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। ऐसे ही y एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं भुज। अब x निर्देशांक को क्या कहते हैं, y एक्सिस से, देखो x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं कोटि, इसका मतलब ऑर्डिनेट। फिर अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। x निर्देशांक को कहते हैं भुज, कोटि, 1 व 2 दोनों, या फिर कोई नहीं। मतलब x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट। मैंने अभी बताया था x कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, भुज, और दूसरे y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि। तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, y निर्देशांक को कहते हैं कोटि। निर्देशांक 3 - 3 का भुज। अब सीसा मतलब भुज क्या है, अब भुज तो पहले वाला होता है 3, तो ये वाला। अब यहाँ पर भुज कितनी है, 3, और कोटि कितनी है, -3। अगर कोई पूछे कि भुज, तो ये भुज है 3 और कोटि क्या है, -3। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया कि -3 - 5, इसका भुज क्या है, भुज कौन सा है, पहले वाला -3, कोटि कौन सा है, -5। नेक्स्ट है चतुर्थांश। अब ये तो मैंने पहले ही इसके अंदर ही बता दिया था कि भाई बिंदु 1 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब देखो x वाला भुज और कोटि दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो कौन सी में आएगा, प्रथम। प्लस, पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस, ये किस में आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में। अब जब पहला प्लस, पहला देखो x माइनस में आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, ये है सेकंड चतुर्थांश में। अब दोनों माइनस किया आ जाए तो थर्ड में, और ये वाला प्लस और ये माइनस तो फोर्थ में, ये थर्ड में। और 0 जहाँ पर भी आ जाए, देखो जैसे ये आया, ये तो भी वैल्यू पॉइंट से,
ये तो पॉइंट्स में आएंगे कि भी 2 3 किस पे आएगा, -2 -3 किस पे आएगा, 3 2 किस पे, 3 -2 किस पे आएगा, -2 3 किस पे आएगा। तो देखो ये प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट में आएंगे, दोनों माइनस माइनस हैं तो थर्ड में आएंगे। ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो ये फोर्थ में आएगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो ये सेकंड में आएगा। ऐसे ये तो इसमें बताना। लेकिन जब पॉइंट्स नहीं हो, जीरो आ जाए तो क्या आएगा, तो माइनस, इसमें ये देख लेना कि भाई जीरो कहाँ पे आएगा। कोटि के ऊपर अगर जीरो आ रहा है, ऑर्डिनेट वाला जीरो आ रहा है, तो वो किसके ऊपर लाई करेगा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर ये एब्सिसा या फिर भुज पे जीरो आ जाए, दूसरे पे कोई पॉइंट आए, तो वो किस पे लाई करेगा, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।